हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पाठ्य योजना संख्या 6 देखेंगे। इससे पहले हम 5 लेसन प्लान देख चुके हैं, जिसमें हमने भूगोल के 4 लेसन प्लान देखे हैं और 5वां लेसन प्लान हिस्ट्री का रहा है। आज भी हमारा जो विषय है वो इतिहास ही है और प्रकरण हमारा हुमायूं रहेगा। लेफ्ट साइड में आपको दिनांक, विषय, उपविषय और प्रकरण लिखना है और राइट साइड में कक्षा, चक्र और अवधि रहेगी। जैसा कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने जाते हैं वहां पे जो भी आपको दिया जाएगा उस हिसाब से आपको कक्षा, चक्र और अवधि लिखनी रहेगी। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। सामान्य उद्देश्य पूर्वत लिख रखा है और सामान्य उद्देश्य देखने के लिए आपको पहला लेसन प्लान देखना पड़ेगा। फिर हम विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने लिखा है कि पहला पॉइंट है, छात्र हुमायूं के जीवन के कार्यों के विषय में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि छात्र हुमायूं के कार्यों के विषय में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र हुमायूं तथा उनके प्रमुख युद्धों के विषय में वर्णन कर सकेंगे। फिर तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र हुमायूं के बारे में उल्लेख कर सकेंगे। फिर अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, जिसमें छात्र हुमायूं के जीवन तथा उनके प्रमुख युद्धों के विषय में जानने के लिए रुचि लेंगे। मेरे ख्याल से सब दिख रहा होगा साफ साफ। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने लिखी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी आप यूज करते हैं वो जब आप पढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपने क्या क्या यूज किया है वो चीज लिखनी रहती है इसमें। तो श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर, इन सब का यूज करते हैं, वो चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद में हम देखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है छात्र हुमायूं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद में हमारी प्रस्तावना सारणी बनेगी, जिसमें हमने 3 कॉलम बना रखे हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्र-अध्यापिका क्रिया और तीसरा रहेगा हमारा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है कि पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य कब हुआ था, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और उसी से रिलेटेड प्रश्न अगला रहेगा कि 1526 ईस्वी के इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो बाबर की हुई थी। उसके बाद में बाबर के बाद दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो हुमायूं। इस प्रकार से हमारा टॉपिक निकल जाएगा। और फिर हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम हुमायूं के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी आनी पड़ेगी अगली प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 5 जो है कॉलम बनेंगे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया। उसके बाद में शिक्षण विधि पड़ेगी और सहायक सामग्री श्यामपट्ट कार्य पड़ेगा। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है हुमायूं, जिसमें हमने लिखा है कि बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा। उस समय वह बदख्शां का शासक था। सिंहासन पर बैठते ही इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कठिनाई उसके शत्रु पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह और पूर्वी भारत का शेरशाह मुख्य थे। हुमायूं के सगे संबंधी भी उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। मतलब ये है कि उसमें डिस्क्राइब करना है कि शुरू उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया। और वैसे तो आप बच्चों की बुक के हिसाब से बनाना होता है, तो आप जब बुक से लिखेंगे तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न हमारी हेडिंग पड़ेगी अगली। और छात्र क्रिया में जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे उन्हें, तो बच्चे सुन रहे होंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ऐसा लिखना है। फिर शिक्षण विधि में हम व्याख्या विधि लिखेंगे, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें बच्चों को। फिर आएगा हमारा विकासात्मक प्रश्न, जो कि ऊपर वाले शिक्षण बिंदु से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमने विकासात्मक प्रश्न लिखे और उसका छात्र क्रिया में बच्चे आंसर करेंगे, वो आंसर लिख रखे हैं। और विधि हमने कौन सी यूज की है, तो प्रश्न विधि हो जाएगी। आगे विकासात्मक प्रश्न ही जारी हैं। उसके बाद में हमारा अगला जो पॉइंट है वो है हुमायूं और शेरशाह। और उसमें हमने लिखा है कि 1537 ईस्वी में यह चुनार के किले की घेराबंदी करता है और जीतते हैं, युद्ध जीतते हैं। अदूरदर्शिता के कारण बंगाल की राजधानी गौर पर आक्रमण कर देते हैं। और उस समय वहाँ के शासक जो होते हैं वो शेरशाह सूरी था। महामारी फैलने के कारण दिल्ली वापस आते समय अफगानी शासक गौरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। और 1539 ईस्वी में पहली बार चौसा का युद्ध जो है बिहार में शेरशाह से होता है। और हुमायूं की जान जो है वो पानी पिलाने वाले एक भिस्ती द्वारा बचाई जाती है। मतलब हमें जो मेन कंटेंट्स होता है वो चीज लिखनी होती है यहाँ पे। आप पूरा बुक तो नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि लेसन प्लान फिर काफी बड़ा हो जाएगा।
उसके बाद में हमने विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डाली है और विकासात्मक प्रश्न हमने लिख रखे हैं। और फिर छात्र क्रिया में आप आंसर लिखेंगे और विधि कौन सी यूज हुई है वो लिखेंगे, प्रश्न विधि। उसके बाद में हुमायूं की वापसी कब होती है दिल्ली सल्तनत पर, जब उससे छिन जाता है, तो वो चीज़ डिस्क्राइब करनी है इस पॉइंट में। कि शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर वापसी करता है। सबसे पहले मच्छीवार का युद्ध, उसके बाद सरहिंद का युद्ध और हुमायूं का अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में फारस के शासक शाह तहमास्प ने मदद की होती है उसकी। फिर बोधात्मक प्रश्न रहेंगे और ये सारणी बोधात्मक प्रश्न के साथ ही खत्म हो जाती है। उसके बाद में हम सैंपल सारांश लिखेंगे जो कि बाएं पृष्ठ पर अंकित है और आप उससे इस प्रकार से बाएं पृष्ठ पर चिपकाएंगे। और पूरे जो लेसन प्लान है आपका, उसमें जो डिस्क्रिप्शन आपने दे रखा है, ठीक है, उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सैंपल कार्य में आप लिखेंगे। उसके बाद में लेखन एवं निरीक्षण कार्य रहेगा कि छात्र अध्यापिका छात्रों को सैंपल कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न रहेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद में फिर से गृह कार्य हेडिंग पड़ेगी, जिसमें मैंने सही जोड़े बनाने के लिए दिया है। आप चाहें तो रिक्त स्थानों की पूर्ति या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बच्चों को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।